नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, कई बार सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में हमें खबर सुनते हैं कि हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते हुए बिजली कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत। छत पर कपड़े डालती हुई महिला की पावर ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चिड़ियाँ, जो पक्षियाँ होती हैं, वो बड़े आराम से तार में बैठी रहती हैं, झूलती रहती हैं और एक वायर से दूसरे वायर में आसानी से उड़ के चले जाती हैं और उन पर कोई करंट नहीं लगता। आखिर ये सब होता क्यों है? क्या अगर इंसान भी केवल सिंगल वायर को पकड़ के लटक जाए, क्या उस पर करंट लगेगा? या इन चिड़ियाओं पे करंट क्यों नहीं लगता? आज के वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसे ऑथेंटिक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथियों, ये सब जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में करंट लगता क्यों है। देखो, करंट लगने के दो मेन कारण हैं। पहला कारण है कि जिस बॉडी से करंट फ्लो हो रही है, जिसको करंट लग रहा है, उसको एक कंडक्टर होना चाहिए, वो चालक का बना होना चाहिए। और दूसरा कारण है, उस बॉडी में जिन दो बिंदुओं के बीच से करंट फ्लो हो रही है, उन दो बिंदुओं के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक शब्द बोला, पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको विभवांतर कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं विभवांतर है क्या। वास्तव में जो करंट का फ्लो है, ये बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह होता है। आपने डेली लाइफ में देखते हैं, जिस प्रकार पानी फ्लो होता है, वैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर से भी करंट फ्लो होता है। सपोज हमारे पास दो टैंक हैं और दोनों टैंक में एक लेवल तक, एक ही हाइट तक पानी भरा हुआ है। अगर इन दोनों टैंक को हम एक पाइप से जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि पानी पाइप से नहीं बहता है, पाइप से पानी नहीं चलता है। लेकिन अगर एक टैंक के लेवल को थोड़ा उठा दें, उसमें पानी के तल को थोड़ा बढ़ा दें या उसमें और पानी डाल दें, तो हम देखते हैं कि पानी बड़े टैंक से, अर्थात जिसमें पानी का लेवल हाई है, उससे दूसरे टैंक में पानी का एक फ़्लो बन जाता है। अब इस फ्लो के पीछे का सिंपल सा रीज़न है, जिस टैंक की हाइट ज़्यादा थी, पानी का लेवल ज़्यादा था, उसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा हुआ और दूसरे टैंक में पानी का प्रेशर कम हुआ, जिसकी वजह से एक दाबांतर उत्पन्न हो गया और इस दाबांतर के कारण एक टैंक से दूसरे टैंक में पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होने लगा। ठीक ऐसे ही करंट भी फ्लो होता है। जब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, अर्थात एक बिंदु उच्च विभव पे होता है और दूसरा बिंदु निम्न विभव पे होता है, तो उसमें जो आवेश का फ्लो है वो उच्च से निम्न विभव की ओर होने लगता है और सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगती है। मैं समझता हूँ शायद आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। साथियों, अब बात हम करते हैं कि पक्षियों के केस में क्या होता है। जब पक्षियाँ सिंगल हाई पावर की ट्रांसमिशन लाइन पे बैठी होती हैं और उनकी बॉडी का कोई भी दूसरा पार्ट किसी अन्य वायर या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा होता है, तो उनके दोनों जो पाँव होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, अर्थात उनके पाँवों के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से कोई करंट पास नहीं होता। और सिंपल सी बात है, अगर बॉडी से करंट पास नहीं होगा तो उसको कोई भी करंट नहीं लगेगा और वो बिना करंट के ईजिली तार में बैठी रहेगी। अगर किसी तरह से उसके बॉडी का कोई भी पार्ट किसी दूसरी वायर को टच कर दिया जाए, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, बर्ड की टेल दूसरी वायर को टच करने लगी है। अब इससे क्या होगा कि बर्ड्स के पाँव और टेल के बीच अलग अलग पोटेंशियल है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और बर्ड्स की बॉडी से करंट पास हो गया और उसे करंट लग जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा साथियों, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बर्ड्स जब सिंगल वायर में बैठते तो उसे करंट क्यों नहीं लगता, और उसका बॉडी का पार्ट अगर किसी दूसरे वायर को टच कर दिया जाए, कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो उसकी बॉडी से करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ऑफ करती है और उसे करंट लग जाता है। अब यहीं पर अगर हम देखें, अगर इंसान भी एक सिंगल वायर पर लटक जाए, दोनों हाथ से उस सिंगल वायर को पकड़े, तो उसे भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके पाँव अर्थ पे टच हो जाए या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच हो जाए, तब उसकी बॉडी में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण एक करंट फ्लो हो जाएगी और तब जाके इंसान को भी करंट लगेगा। इसके अलावा साथियों, और भी कारण है कि बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता। इसके लिए एक कारण है कि बर्ड्स का जो बॉडी है, जो आउटर पार्ट है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो जिसकी वजह से भी कभी कभी ऐसे केसेस देखे जाते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन बहुत हाई पावर की नहीं है तो उनको डायरेक्ट करंट फील नहीं होता। अगर ह्यूमन और बर्ड्स पे कंपेयर करें तो बर्ड्स को कम शॉक लगता है,
क्योंकि बर्ड्स के जो फैदर होते हैं वो ड्राई होते हैं और उसके जो पाँव होते हैं उनमें स्केल्स बने होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।